स्टैटिक जीके की क्लास 8 बजे से शुरू होती है, तो आप ज़रूर जो है 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लास देखिएगा। तो आज का जो मोटिवेशनल टैग है कि स्वयं को कभी कमज़ोर साबित मत होने देना, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों का दरवाज़ा बंद करने लगते हैं। इसी मोटिवेशनल टैग के साथ आपके सामने जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित पहला जो है प्रश्न संबंधित है, और ये जो है भारत के पूर्वी बंदरगाह, इसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि आपका सीसीटीवी भारत के पूर्वीय बंदरगाह, यानी कि उसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे आपका सीसीटीवी। अब आज से होता है अनौर, ठीक ना, अनौर। और अनौर कहाँ है? अनौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद से पी से पाराद्वीप जो कि कहाँ स्थित है? वो है ओडिशा में स्थित है पाराद्वीप। उसके बाद से का मीन्स होता है कोलकाता जो कि नदीय बंदरगाह है। उसके बाद से सी से चेन्नई होता है, और चेन्नई भी बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो वो है चेन्नई, तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु की खुद एक राजधानी है। उसके बाद से सी से होता है, सी से तूतीकोरम, टी से तूतीकोरम बंदरगाह जो कि ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद से जो है एक वी से विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी, आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो ऐसे जो है भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह को याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि आपका सीसीटीवी। ऐसे जो है आ से एनौर जो कि तमिलनाडु में है, पी से पाराद्वीप जो कि उड़ीसा में है, का से कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद से सी से चेन्नई हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में, और टी से तूतीकोरम, और से वी से विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने तना से संबंधित स्टैटिक जीके की क्लास थी। तना से संबंधित वाले फसलें, उसको ट्रिक से माध्यम से याद रख लेंगे जो कभी नहीं भूलेगा। हद कर दी आपने। अब ह से क्या हो जाएगा? हद से हो जाएगा हल्दी। उसके बाद से कर से हो जाएगा केसर, यानी कि ये तना से संबंधित वाले फसलें हैं। दी से क्या हो जाएगा? आदि। उसके बाद से अ से हो जाएगा आलू। उसके बाद से और प से क्या हो जाएगा? जो कि प से प्याज हो जाएगा। तो ये थी ताना की प्रमुख फसलें। उसके लिए याद करने का ट्रिक है, और ने का मतलब इसमें साइलेंट रहेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हद कर दी आपने इस ट्रिक के माध्यम से तना वाली प्रमुख फसलों को याद रखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने स्टैटिक जीके के लिए जो कि भारत में भारतीय कंपनियों का आगमन का क्रम, भारत में भारतीय कंपनियों का आगमन का क्रम। अब बताइए, ट्रिक है पुत्र अडा डैड फंसा। अब जो है पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाल, जो कि पुर्तगाल कब आए थे? तो पुर्तगाल आए थे 1948 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। उसके बाद से अंग्रेज़ आए थे। तो अंग्रेज़ कब आए थे? तो अंग्रेज़ आए थे 1600 ईस्वी में। उसके बाद से
डी से जो है डच आए थे जो कि 1602 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। उसके बाद से डैड से जो है डेनिस, और डेनिस कब आए थे तो डेनिस आए थे 1616 ईस्वी में। उसके बाद से जो है एफ से फ्रांसीसी हो जाएगा, और फ्रांसीसी कब आए थे, फ्रांसीसी जो है फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। उसके बाद से फंसा यानी कि स्वीडिश जो अंतिम है स्वीडिश, और स्वीडिश कब आए थे तो स्वीडिश जो आए थे वो आए थे 1731 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम याद रखेंगे कि पुत्र अडा डैड फंसा, तो पुत्र से पुर्तगाल जो कि 1498 ईस्वी में, अ से अंग्रेज जो कि 1600 ईस्वी में। उसके बाद से डच कम जो है आए थे 1602 ईस्वी में। डैड से डेनिस आए थे 1600 जो है 16 ईस्वी में। उसके बाद से फंसा एफ से जो फ्रांसीसी होगा जो कि 1604 ईस्वी में, और जो है एफ से फंसा जो फ्रांसीसी 1604 ईस्वी में, शामिल स्वीडिश हो जाएगा जो 1731 ईस्वी में। तो इस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम याद रखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है इससे संबंधित। ये जिसमें स्टैटिक जीके में जो है क्लास है उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने में जो है सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है स्टैटिक जीके में कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। तो उसके पहला आंदोलन जो था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 ईस्वी में चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद से खेड़ा आंदोलन जो कि ये भी 1917 ईस्वी में चलाया गया। उसके बाद से अहमदाबाद जो है मजदूर मिल जो कि आंदोलन था वो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद से खिलाफत आंदोलन था जो कि 1920 ईस्वी में चलाया गया था। उसके बाद से सहयोग आंदोलन भी 1920 ईस्वी में चलाया गया था। उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि चलाया गया था 1930 ईस्वी में। उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन जो कि चलाया गया था वो चलाया गया था 1942 ईस्वी में। तो इस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन को याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, और खेड़ा सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में। उसके बाद से अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो है महात्मा गांधी द्वारा संचालित प्रमुख आंदोलन थे। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने कि जो है इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि भारत के भारतीय गवर्नर और वायसराय से संबंधित है। इसके लिए ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब बताइए कि ये रॉबर्ट है, तो अब जो है रस से क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर। उसके बाद से हैं से हो जाएगा, हैं से जो संबंध है वो है हेस्टिंग का, हेस्टिंग। और हेस्टिंग क्या थे, तो हेस्टिंग थे जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद से भारत जो है विलियम जो है विलियम बैटिंग थे। तो विलियम क्या थे, जो विलियम थे वो विलियम बैटिंग थे जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बैटिंग। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आपके सामने है कि से मतलब होता है कैनिंग का, और कैनिंग जो है कैनिंग भारत के जो है पहला वायसराय बने थे वो थे कैनिंग थे जो भारत के प्रथम जो है वायसराय बने थे। और उसके बाद से मौ से होता है जो है माउंटबेटन।
तो माउंट बेटन जो बने थे, माउंट, उसके बाद से बेटन जो कि स्वतंत्र भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल बने थे, वो बने थे माउंट बेटन। उसके बाद से स्वतंत्र भारत, और सी का मतलब होता है सी राजगोपालचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर थे। तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर सी राजगोपालचारी गोपालचारी थे, जो कि स्वतंत्र भारत के जो है भारतीय गवर्नर थे। तो इस प्रकार हिस्ट्री के माध्यम से याद रखेंगे कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर। उसके बाद से हैकमैन हेस्टिंग जो भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। उसके बाद से विलियम जो है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद से की मीन्स होता है कैनिंग, भारत का पहला वायसराय। उसके बाद से मौ का मतलब होता है माउंट बेटन, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि हैं तो वो माउंट बेटन है। उसके बाद से सी का मतलब होता है स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, जो कि सी राजगोपालचारी जी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।